कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। 18वां अध्याय गीता महात्म योग। परहित जो जीवन धरत, परहित जो मरि जात, रामायण दृग जल बनत, गीता कर्म रचात। यह अंतिम अध्याय मानो एक अध्याय वाली गीता ही है। इसके पूर्व के अध्यायों में काम रूपी सर्प का गर्व दूर करने वाले, भक्तों के भक्ति रूपी मंदिर को प्रकाशित करके उनके ताप को शांत करने वाले सद्गुरु रूपी परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण ऐसे अद्भुत फल देने वाले कल्प वृक्ष है जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। जिस प्रकार जल का संयोग होते ही नमक अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्मरण करने वाला स्वयं अपने आप को ही भूल जाता है। उसकी वाणी स्तुति करने लगती है। श्री कृष्ण भगवान मौन के अलावा किसी भी प्रकार के अलंकार से अपने आप को अलंकृत ही नहीं होने देते। मौन रहना ही उनकी पूजा और अर्चना करने जैसा है। नए मंदिर के निर्माण होने पर अंत में कलश चढ़ाया जाता है ना, उसी प्रकार यह 18वां अध्याय मंदिर का उज्जवल कलश ही है। 15 अध्यायों तक खंड खंड को जोड़कर अध्यात्म मंदिर की रचना हुई। 16वें अध्याय में मंदिर का शिखर बना और 17वें में कलश का आधार बनाया गया और तब इस अध्याय में कलश बैठाया गया और उस पर गीता नामक ध्वजा फहरती रहती है। इस मोक्ष मंदिर में सभी लोग प्रवेश कर सकते हैं। त्याग और संन्यास दोनों ही शब्द एक ही जान पड़ते हैं, किंतु स्वयं भगवान ने इस अध्याय में बताया कि जब सभी प्रकार के कर्म अपने से अलग कर दिए जाते हैं तब उसे ही संन्यास कहते हैं। कर्म के फलों की कामना न रखना ही त्याग कहलाता है। हालांकि नित्य कर्म स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं, परंतु यदि मन में उनके फल की आशा न रखी जाए तो वे कर्म कामना रहित होते हैं और बंधक कारक नहीं होते। जब तक आत्मज्ञान के संबंध में बुद्धि को पूर्ण रूप से निश्चय न हो जाए तब तक तप, दान और यज्ञ कर्मों से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। अपने अपने सामर्थ्य से यज्ञ, दान और तप बड़ी तत्परता से करते रहना चाहिए। देखो, यात्रा करते समय यदि राहगीर जल्दी जल्दी चलेगा तो जल्दी ही यात्रा पूर्ण करके विश्राम कर सकता है ना। इसी तरह पूरी तरह कर्मों का आचरण करने पर मनुष्य सहज में ही निष्काम हो सकता है। देखो, रोगी दवाई खाने में जितना अधिक गंभीर होता है त्यों-त्यों उसका रोग भी नष्ट होता जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्यों-ज्यों ये सब कर्म शीघ्रता और तत्परता पूर्वक किए जाते हैं त्यों-त्यों रज और तम का समूल नाश होता ही जाता है। कर्मों का निष्ठा पूर्वक आचरण ही रज और तम को बिल्कुल दूर करके सत्व के मंदिर में ही ले जाता है। तीर्थ यात्राओं से बाहरी मल का नाश होता है और कर्म अंदर का मल धो डालते हैं। इन सत्कर्मों के कारण ही तीर्थों को
पावनता प्राप्त होती है। भगवान ने श्रीमुख से यह बतलाया कि कर्मों के बंधन स्वयं कर्मों से ही नष्ट करने चाहिए, यानी कर्तव्य का अहंकार ना हो, देह का अभिमान ना हो, और इस प्रकार से जो मोक्ष पाने के लिए विकल रहता हो, उसके लिए मैं बारंबार यही कहता हूँ कि वह मेरे इस वचन का कभी भी उल्लंघन ना करे। स्वभावतः कुछ लोग कर्मों को बंधन समझकर उनसे चिढ़कर उनका आचरण नहीं करते, और जो कर्म उनके हिस्से में आते हैं वे उन्हीं को छोड़ बैठते हैं। किंतु जिस समय रास्ता कठिन हो तब ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसमें आगे बढ़ते ही चले जाएं। भोजन का सुख पाने से पहले भोजन बनाने का बखेड़ा करना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह शुरुआत में कुछ समय तक कर्म कठिन तो लगते हैं, बड़े कष्टकारक महसूस होते हैं, किंतु यह समझकर कर्म करते रहें कि ये मेरा ही विहित कर्म है। इस प्रकार शारीरिक कष्टों से डरकर कभी कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर के लोभ से डरकर कर्मों को छोड़ने वाले को सच्चे कर्म त्याग का फल कभी नहीं मिलता। इसलिए स्वभावतः जो कर्म अपने हिस्से में आते हैं उन्हें बिना अहंकार और किसी फल की कामना से करने पर सद्गुणों के कारण आत्मज्ञान के नेत्र ही खुल जाते हैं। इन कर्मों के जाल से छूटने वाले केवल एक ही प्रकार के पुरुष होते हैं, जो कर्मों का आचरण करने पर उनके फलों की आशा के जाल में कभी नहीं फंसते। यदि कर्म के फल ईश्वर को अर्पित करते चले तो वही ईश्वर के प्रसाद से ज्ञान का बोध ही करा देते हैं, और तब आत्मज्ञान होने से अज्ञान के साथ साथ कर्मों का भी नाश हो जाता है। इस त्रिभुवन में वही सच्चा त्यागी कहलाता है। देखो, एक तो पहले ही मधुर वाणी हो, तिस पर उसमें कवित्व का योग, रसिकता की संगति मिले, और उस रसिकता में भी परमार्थ तत्व की लालसा हो, और इस प्रकार का अप्रितम योग होना कितना उत्तम होता है। ठीक वैसे ही अंतःकरण की सारवर्तियों में बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है। इंद्रियों के आवेश से और अधिक तेजस्वी हो जाती है। ज्ञान भक्ति से जो भक्त मेरे साथ स्वाभाविक रूप से समरस हो जाता है, वह केवल भक्त नहीं रहता, बल्कि वह स्वयं मैं ही हूँ। ज्ञानी पुरुष मेरी ही आत्मा होता है। वह जागृत अवस्था में बिना किसी दूसरे की संगति के अकेलेपन में वह भक्त आत्मानंद का ही उपयोग करता है। इसका शब्दों से तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तब उस भक्त का बोलना ही मेरी भक्ति होता है, और मैं तुरंत उसका प्रत्युत्तर देता हूँ, और फिर बोलने वाला भी तो मैं स्वयं ही तो होता हूँ। इसलिए भक्त जब बोलने लगता है तब यही मानो मैं ही उसके द्वारा बोलता हूँ। तभी मौन फलित होता है, क्योंकि भक्त उसी मौन से मेरी स्तुति करता है। यानी उसका कर्म करने के मार्ग से भी कर्म न करना ही घटित होता है। इसी महापूजा से वो मेरी अर्चना करता है। वो जो कुछ बोलता है मेरा ही स्त्रोत होता है। वो जो कुछ देखता है मेरा ही दर्शन होता है। वह जहां भी चलता है मेरी ही अद्वैतता का ही गमन होता है।
वो जो कुछ करेगा मेरी ही पूजा होगी। उसके मन के सभी विचार मेरे ही होंगे। वो मेरा ही जप होगा। उसका स्वस्थ रहना ही मेरी समाधि है। वह भक्ति योग से निरंतर अद्वैत रूप से मेरे साथ और मुझ में ही रहता है। देखो, जिस प्रकार पानी में लहरें, कपूर में सुगंध या फिर रत्नों में तेज बिना किसी द्वैत भाव के ही रहते हैं ना, वैसे ही ऐसा भक्त मेरे साथ समरस होकर रहता है। अनन्य भक्ति से उसको सारा विश्व मैं ही दिखता हूं। वह जान लेता है कि तरंग वास्तव में जल के सिवा और कुछ भी नहीं है। कपूर के जलने पर अग्नि कहते हैं और उसका लोप होने पर केवल आकाश तत्व ही रहता है। देखो, एक में से एक घटाने पर शून्य ही तो रह जाता है। ठीक इसी प्रकार उसकी मैं और वह है और नहीं है। भाव और अभाव को अलग करने पर जो कुछ बाकी बचता है वही मैं हूं। गीता का मुख्य रहस्य यही है। हवा अधिक से अधिक बादलों को उड़ा सकती है, पर सूर्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसी प्रकार आत्मदर्शन में बाधा उत्पन्न करने वाला जो अज्ञान का मल है, उसे तो शास्त्र द्वारा दूर कर सकते हैं, परंतु जब सच्चाई सिद्ध करने का प्रसंग आता है, तब वे शास्त्र जिस स्थान पर चाहते हैं वह स्थान ही ये गीता है, जो सारे शास्त्रों के मंथन से निकला हुआ सार ही है, जहां अनुभव को भी अनुभव मिलता है और विश्राम को भी विश्राम प्राप्त होता है। इसमें बताया गया है कि गीता के बोलों को यदि कोई कुशलता से गाएगा तो उसमें कोई अपूर्णता दिखाई नहीं देगी। यदि कोई सीधे ढंग से गीता का पाठ करेगा तो भी कोई अपूर्णता नहीं होगी। मोगरे के फूल को चाहे माला में पिरो दें, चाहे अलग से रख दें, पर उसकी सुगंध में कोई कमी नहीं आती। गीता ग्रंथ के छंद कानों में पड़ते ही समाधि लग जाती है। इसका पाठ करने से पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। गीता श्रवण से अनुभव का सर्वोच्च अंश प्राप्त होता है। इंद्रियां बलवती होती है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को जो रहस्य बताया, वह रहस्य मगर के पेट में रहने वाले मत्स्येंद्र नाथ जी को मिला। अवयवहीन चौरंगी नाथ जी द्वारा मत्स्येंद्र नाथ जी के दर्शन मात्र से ही उनके सभी अवयव पहले जैसे हो गए। मत्स्येंद्र नाथ जी ने अटल समाधि के रहस्य का संकेत श्री गोरखनाथ जी को बताया और सभी अधिकार देकर स्वयं की पीठ पर ही अधिष्ठित कर लिया। गोरखनाथ जी ने ज्ञानीनाथ जी को उपदेश दिया। उन्होंने देखा कि जीवों को कलिकाल निगल रहा है। तब निवृत्तिनाथ जी को आज्ञा दी कि आप जीवों की रक्षा के लिए जाइए। निवृत्तिनाथ जी वर्षा ऋतु के मेघ के समान उठे और दुखियों पर करुणा करके गीतार्थ पिरोने के बहाने उन्होंने शांत रस की वर्षा की। वही यह गीता ग्रंथ है। गीता ग्रंथ रूपी धर्म कीर्तन की जो सुखपूर्वक समाप्ति हुई है, वह सब आप लोगों की कृपा का ही फल है। सभी के हृदय में सत्कर्मों के प्रति प्रेम हो, आत्मज्ञान से सारा विश्व उज्जवल हो। जो प्राणी जिस बात की इच्छा करे वह उसे प्राप्त हो। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जीव सनातन ब्रह्म अंश है, कोई ज्ञानी ज्ञाता है। जिसको तू अपना कहता है, नहीं साथ में
अंदर। मेरा घर नहीं तीरथ मंदिर, बैठा सबके हृदय अंदर। सुनता हूँ मैं सबकी बात, चारों दिश है मेरे हाथ। सब जीवों का पालन करता, सबका डरता और सहरता। मेरा यह अनुपम उपदेश, मेरा यह अनुपम उपदेश, समझे जो यह तत्व विशेष। नित्य करे इसका अभ्यास, पाप न आवे उसके पास। सदा रहे वो मेरे पास, कभी न होवे उसका नाश। जो भी सुने लगा कर कान, वह भी मिलता मुझ में आन। अर्जुन कहे जोड़ कर हाथ, अर्जुन कहे जोड़ कर हाथ। हे प्रभु मेरे दीनानाथ। दूर हुआ मेरा अज्ञान, युद्ध करूंगा निश्चय जान। संजय कहे सुनो धृतराष्ट्र, विजय खड़ी है बांधे हाथ। जहां मिले ऐसा संयोग, अर्जुन धनुष कृष्ण का योग। यही है सबके भीतर योग, यही है सबके भीतर योग। पार ब्रह्म कहते हैं लोग। घट में पूर्ण ब्रह्म विराज, बंदा करे भरम मन में। एक दिन आवे एक दिन जावे, बचे न कोई इस जग में। प्रभु ने बनाए आंखों वाले, कर ली आंखें बंद सबने। प्रभु ने कान दिए दो सबको, हो गए बहरे इस जग में। मन तो सुलावे नींद मोह की, प्रभु ही तोड़े झूठे सपने। प्रभु बनावे समान सबको, करते अंतर हम सब में।